जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी का YouTube चैनल सुमन स्टडी सेंटर का कुल सब्सक्राइबर 200 प्लस हुआ है। आपको हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो सेशन में हम उन बच्चों की बात करेंगे जो बच्चे अपना क्लास 10वीं का एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। और इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सब्जेक्ट मैथ का। और मैथ में बात करेंगे अध्याय जो है चैप्टर 8वां जो चैप्टर है वो है आपका क्या, त्रिकोणमिति। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने का काम करेंगे। और दूसरी बात कि इस त्रिकोणमिति को कैसे पढ़ेंगे, तो आपके जो एनसीईआरटी बुक है जहां की शुरू से लेके जितना भी अंत तक जितना त्रिकोणमिति का सवाल है सभी प्रश्नों को एक बेसिक ढंग से हम लोग एक अच्छे तरीका से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और जब पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक का टोटल क्वेश्चन जब खत्म कर लेंगे उससे संबंधित भी त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उन सभी प्रश्नों को एक बेसिक तरीका से उसको भी हल किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात वो रहेगा जो कि आपको ज्यादा लाभ पहुंचाएगा, वो रहेगा कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन अभी 2025, 2024, 2023, 2022, 21 और 2020, अगर आपको 2025 में बहुत अच्छे मार्क्स लाना है तो आपको कम से कम 2020 से लेके 2024 तक के सभी प्रश्नों को हल करना होगा। तो हम आपके साथ सभी प्रश्नों को हल भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे आपका कहाँ, एनसीईआरटी बुक से त्रिकोणमिति शुरू से लेके अंत तक। ठीक है। और उन बच्चों के लिए भी है कि जो बच्चे अभी तक ये है कि बहुत टाइम है, भाई टाइम नहीं है, अब आपको जगना होगा और आपको मेहनत करना होगा। आपके पास अब टाइम बहुत ही कम बचा है। बहुत सारे बच्चे का ये सबसे मस्त बच्चा वो होता है कि एक दिन बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को हल कर देंगे। भाई ऐसा एक दिन आता ही नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा रोज के रोज पढ़ना होगा। और अगर आपको 10वां में अच्छा मार्क्स चाहिए तो कम से कम 5, 6, 7 घंटा आपको ही पढ़ना ही जरूरी है। और अब आपका आधा समय खत्म हो चुका है और आधा समय बचा है। यहाँ से एक अच्छा तरीका से रिवीजन कीजिए, एक क्वेश्चन को बार बार बनाइए और मेहनत कीजिए। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको सभी मेहनत, कहता है उसको कि कड़ी मेहनत करना होगा और अपनी मेहनत की सभी हदों को पार करना होगा। तो चलते हैं आज यही जोश जुनून के साथ त्रिकोणमिति को समझते हैं और इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए दूसरी बात आपको हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जब भी वीडियो को देखें, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप कैसे एक पेन एक कॉपी के साथ बैठे और हर बात को सुने और उसको लिखे अपने नोटबुक में, और वीडियो को रोक रोक के सभी बातों को लिखे। जब आपका एक नोटबुक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इस जोश जुनून के साथ चलते हैं, त्रिकोणमिति को समझते हैं और बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है त्रिकोणमिति। देखिए लिखेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति में ट्री का मतलब देखिए, त्रिकोणमिति में इस जो ट्री है, ट्री का मतलब क्या होता है, फिर गोन का मतलब क्या होता है, फिर मेट्रोन का मतलब क्या होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ट्री का मतलब 3 होता है। त्रिकोणमिति में ट्री का मतलब क्या होता है, 3 होता है। गोन का मतलब भुजा होता है, गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होता है। और मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन। देखिए त्रिकोणमिति में कहा जाता है कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध को दिखाता है। यानी कि एक जो त्रिकोणमिति का हम लोग यूज करेंगे कि एक त्रिभुज के कोण और भुजाओं के संबंध को दिखाएंगे। तो हम बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के कोण और भुजा के, तो कौन सा त्रिभुज है ना, कौन सा त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज 2 आधार पर बढ़ता है। कैसे कैसे आप समझिए पहले। देखिए त्रिभुज जो है, अगर हम बात करें त्रिभुज का, तो त्रिभुज 2 आधार पर बढ़ता है। किस किस आधार पर, देखिए यहाँ से ये है त्रिभुज, त्रिभुज 2 आधार पर बढ़ता है। पहला क्या है, पहला है आपका भुजा के आधार पर। किसके आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा जो है वो है आपका कोण के आधार पर। किस आधार पर, कोण के आधार पर। समझिए क्या बोले कि त्रिभुज 2 आधार पर बढ़ता है, एक भुजा के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर, कोण के आधार पर। अब भुजा के आधार पर कितना त्रिभुज, तो भुजा के आधार पर भी 3 गो त्रिभुज बनता है और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज बनता है। अब देखिए पहला, अगर हम भुजा के आधार पर पहला त्रिभुज का बात करें तो वो होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये होता है समबाहु त्रिभुज पहला। और दूसरा जो होगा वो होगा आपका समद्विबाहु। क्या हो जाएगा,
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज। यानी यहां से हम लोग ये सीखे कि भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। उसी प्रकार कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज बनता है। कौन कौन? तो पहला बनेगा आपका क्या? पहला बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा जो बनेगा वो बनेगा समकोण त्रिभुज। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। और तीसरा बनेगा अधिकोण त्रिभुज। तीसरा बनेगा अधिकोण त्रिभुज। ठीक है, आप समझते कि ये समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, फिर ये सब किसे कहते हैं उसको समझते। देखिए सबसे पहले समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या हो? बराबर। यहां से समझते। देखिए सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर। और बहु मतलब क्या? बाहु मतलब क्या? भुजा। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब क्या? भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, उसे बोलेंगे क्या? समबाहु त्रिभुज। अब आते हैं यहाँ पर। देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा। यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आगे है विषम बाहु। आगे क्या है? विषम बाहु। विषम मतलब ये हुआ कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे बोलेंगे क्या? विषम बाहु। यानी कि तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर नहीं हो, उसे बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं न्यून कोण। देखिए न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके कोणों का माप, वैसा त्रिभुज जिसके सभी कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो उसे बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? न्यून कोण त्रिभुज। आगे है समकोण। तो समकोण का परिभाषा होता है कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि न्यून कोण हो, उसे क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे उसको? समकोण। अब आगे आते हैं अधिकोण त्रिभुज। तो अधिकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, उसे बोलेंगे अधिकोण त्रिभुज। इस चीज को, ये जो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर जो है, इसको हम फिगर से समझते हैं। भाई देखो आपको समझना है। जैसे ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज नाम दे देते हैं इसका, जैसे ए बी सी। दूसरी त्रिभुज, एक त्रिभुज और ले लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और एक त्रिभुज और ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। है नहीं? अब बात को समझना है। अगर समबाहु त्रिभुज को फिगर के अनुसार दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे? ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे हम लोग क्या? उसे बोलेंगे हम लोग समबाहु। क्या बोलेंगे? समबाहु। अब देखिए सभी भुजा आपस में क्या? बराबर। मान लिया जाए अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये भी कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा? 5। यानी तीनों भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बहुत अच्छा सब लोग समझते होंगे। अब आगे क्या है? आगे है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्वि, द्वि मतलब दो भुजा आपस में बराबर। इसको कैसे दिखाएंगे? तो ये भुजा आपस में बराबर और ये भुजा आपस में बराबर नहीं। यानी तीनों भुजा जरूरत है कि यही दोनों आपस में बराबर हो सकता है, ये दोनों आपस में बराबर हो, ये अलग हो, ये दोनों बराबर हो, ये अलग हो। यानी कि त्रिभुज में दो भुजा अगर आपस में बराबर हो तो उसे बोलेंगे क्या? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या? बराबर। ये कुछ भी मान लेते, 7 मान लेते, यानी कि ये भुजा आपस में बराबर, ये अलग। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो उसे बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। इस बात को आप लोग नोट करके लिखते जाइएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु यानी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है। यानी कि मान लिया जाए ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। तो ये आपका क्या हुआ? फिगर के अनुसार हम भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज को समझे। ठीक है, इसी प्रकार अब चलते कोण के आधार पर इसको भी समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसको कैसे समझेंगे? देखिए ध्यान से, इसको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये सब नहीं दिख रहा होगा, नहीं है ना? तो अच्छा कोई बात नहीं, अब समझ जाइए। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें न्यून कोण का, न्यून कोण यानी कि वैसा त्रिभुज जिसकी कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो।
ऐसे हम लोग जानते हैं, एक बात समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। और न्यून कोण का मतलब सभी कोनों का माप 90 डिग्री से छोटा होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए ये अगर आपका 60 है और ये आपका कितना है 50 है, तो 6 5 11 हो गया, यानी 110 हो गया। तो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितना 70, है ना, 70 1 हो गया। 7 6 13 8 13 8 5 18, यानी कि त्रिभुज। अच्छा एक बात बताइए, देखिए इस त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल तो हो गया 180 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोनों का माप जो है वो है कितना 90 डिग्री से छोटा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अब आगे क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का आकृति कुछ इस प्रकार होता है, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार होता है। और यहाँ जो कोण बनता है ये बनता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये बनता है आपका 90 डिग्री का। अब अन्य जो दोनों कोण है वह 90 डिग्री से छोटा। तो स्वाभाविक बात है, आप समझिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल अगर 180 डिग्री है और एक ये 90 है, तो ये दोनों मिल के 90। तो अगर ये दोनों मिल के 90 है तो पक्का ये बात है कि 90 से ये दोनों क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको अगर इसको हम मान लेते हैं 50, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो ये 50 40 90 और 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। अब एक ठो बचा क्या, एक ठो बचा अधिक कोण त्रिभुज। मान लीजिए ये है आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण का माप 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। मान लिया जाए ये है आपका 110, ये कितना है 110, और ये है कितना 50, ये कितना है 50। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री, 110 ये 100 और 50 ये, तो 110 और 50 कितना है 160। तो बचा कितना, तो 60 और 20 कितना 80, यानी कि ये जो है ये त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 भी हो गया, और एक जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे बोलेंगे क्या, अधिक कोण। क्या बोलेंगे, अधिक कोण। तो हमको पता है, हमको लग रहा है कि आप लोग बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। जैसे देखिए समबाहु जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर, समद्विबाहु जिसकी दो भुजा आपस में बराबर, विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, न्यून कोण जिसका सभी कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो, समकोण जिसका एक कोण 90 हो, और अधिक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ठीक है, एक 90 हो, इसका 90 डिग्री से अधिक हो। तो यहाँ पर हम त्रिभुज के बारे में समझे, लेकिन हम बात करते हैं इसका कि त्रिकोणमिति के लिए जो यूज होता है त्रिभुज, वह कौन सा त्रिभुज है। तो आपको हम बता दें कि त्रिभुज त्रिकोणमिति के लिए जो त्रिभुज यूज होता है वह है आपका कौन, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अर्थात अगर समकोण त्रिभुज का यूज है त्रिकोणमिति में, तो हमको समकोण त्रिभुज के बारे में सब कुछ समझना होगा, जानना होगा। तो चलिए अभी हम लोग समझेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए देखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण, समझिए इसको। समकोण त्रिभुज का आकृति जो होता है, जो फिगर बनता है कुछ इस प्रकार बनता है। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देंगे ए बी और क्या सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यहाँ का कोण जो है ये होता है 90 डिग्री। कितना डिग्री का होता है, ये होता है आपका 90 डिग्री। और अन्य दो कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। अगर हम इसकी भुजा के बारे में बात करें, तो ये जो भुजा है ये कहलाता है कर्ण। क्या कहलाता है, कर्ण। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और ये होता है आधार। क्या होता है, आधार। इसको इसका नाम हम इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या, बेस। क्या बोलेंगे इसको, बेस। ये होता है लंब। ये होता है आपका लंब। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब बात को समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का और अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। अब इसको समझते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में अगर बात करें हम कि ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। कैसे, देखिए
त्रिभुज कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए 180 डिग्री, है ना। तो अगर यहाँ से ये अगर हम मान लिए कि ये है 40 डिग्री, मान लिए कि ये जो कोण है 40 डिग्री का है, तो कोण सी को हम लोग कैसे निकालेंगे? तो कोण सी को निकालने के लिए तरीका होता है कि त्रिभुज के अगर तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो कोण ए का मान लिख लेंगे कितना 40 प्लस कोण बी कितना हो जाएगा 90 अब प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। ये 9 4 13 130 अब प्लस कितना कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण सी का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 130 और कोण सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 50 डिग्री, ठीक है। और देखिए ये हो गया, अभी जो हम लोग निकाले ये निकाले 50 डिग्री। ये चीज बहुत ही बकवास है, बहुत ही पुराना चीज है क्या कि तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, एक 40 तो दूसरा 50, तो इसको सभी को लिखेंगे। आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे देखिए समझिए। अगर समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का और अन्य दो कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा है, अन्य दो कोणों का माप क्या है 90 डिग्री से अगर छोटा है और दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, तो दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 तो ये दोनों मिलकर भी 90 होना चाहिए। तो याद रखिएगा आज के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो बचा कोण है बी के अलावा जो बचा कोण है ए और सी, इसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या बोलेंगे न्यून कोण। आज दोनों न्यून कोण का योगफल जो होता है वो होता है 90 डिग्री। अर्थात अगर इसको फिर से समझे हम तो देखिए यहाँ इसको हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना 90 डिग्री। अगर हमसे पूछे कि भाई एक कोण अगर समकोण त्रिभुज में एक कोण 40 डिग्री तो दूसरा बताओ, क्योंकि ये फिक्स है इसको कोई नहीं हटा सकता, ये 90 डिग्री होता है। तो अगर पूछेगा कि एक कोण अगर 40 तो दूसरा कितना, तो अगर एक कोण 40 है तो दूसरा क्या करेंगे कोण सी बराबर निकाल लेंगे हम लोग क्या 90, कोण सी का वैल्यू हो जाएगा 90 प्लस में रह के माइनस में, तो कोण सी का वैल्यू हो जाएगा कितना 50 डिग्री, है कि नहीं। लेकिन अब इतना तामझाम नहीं करना है। कैसे, अगर हमसे पूछेगा कि बताओ समकोण त्रिभुज में एक कोण 50 डिग्री का दूसरा कितना 40, क्योंकि 50 में और कितना जोड़े कि 90 पूछ जाएगा, तो 50 में कितना जोड़ेंगे 40 जोड़ेंगे। अगर बोलेगा कि बताओ एक समकोण त्रिभुज में एक कोण है 30 डिग्री का दूसरा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, है कि नहीं है। आप लोग बहुत बढ़िया से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि इस त्रिभुज के ही इर्द गिर्द पूरा त्रिकोणमिति घूमता है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब आगे समझिए समकोण त्रिभुज का बात करें तो समकोण त्रिभुज में सबसे ये बात होता है कि ये बात बताओ कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा भुजा जो है जो हमेशा बदलते रहता है। तो भाई हम बता दें आपको कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण, ये कभी नहीं बदलता है। बदलने वाला जो भुजा है वो है आपका लंब और आधार। क्या क्या है, लंब और आधार, ये जो दोनों भुजा है ये बदलते रहता है। तो कैसे बदलता है, तो ये कोण के आधार पर बदलता है। देखिए नोट करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे नोट करके कि कोण के सामने वाला भुजा, कोण के सामने वाला जो भुजा है भुजा लंब कहलाता है। भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। यानी कि कोण के सामने वाला जो भुजा है वह लंब कहलाएगा। यानी कि मान लिया जाए तो अगर हम बात करें कोण सी का, तो कोण सी के लिए लंब कौन हो गया, ये ए बी हो गया, है कि नहीं है। तो ये कोण सी के लिए लंब ए बी, तो आधार क्या है, ये नीचे बी सी। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें कोण ए का, अगर हमसे पूछे कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, तो कोण के ए के सामने वाला भुजा क्या है, ये आधार। तो ये जो बी सी है, तो ये कोण ए के सामने वाला जो भुजा बी सी है ये अब हो जाएगा क्या, लंब। अब अगर ये लंब हो गया तो ये आधार। यानी आपको हम समझा दे कि कोण सी के बारे में पूछे तो कोण सी के लिए लंब ये और नीचे वाला आधार। अब कोण ए के बारे में पूछे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये हो जाएगा लंब और जो बचा यहाँ हो जाएगा आधार। अब आपके मन में आएगा कि अभी आप लिखे कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है लंब कहलाता है, तो क्या ये कोण बी के सामने वाला भी भुजा बदलेगा, नहीं। तो ये कर्ण कभी भी नहीं बदलता है। बदलने वाला जो भुजा है ये लंब और आधार। इसी चीज पर आपका पहला जो एक्सरसाइज का सवाल होता है, इसी चीज पर पूरा का पूरा खत्म है, जिसको बढ़िया से फिर से समझिए कि कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। यानी कोण सी के जो सामने भुजा है ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा आधार। अब कोण ए के बारे में पूछेगा तो कोण ए के लिए लंब क्या हो जाएगा बीसी और आधार क्या हो जाएगा ए बी। इसको लिखना है, फिर से लिखते हैं हम यहाँ पर, लिखते हैं नोट नंबर ये 1 हो गया, नोट नंबर 2 में लिखेंगे कोण सी के लिए, कोण सी के लिए लंब
क्या हो जाएगा ए बी, तथा आधार जो होगा, आधार होगा क्या बी सी, आधार क्या होगा बी सी होगा। यानी क्या लिखे हम लोग, देखिए कोण सी के लिए लंब ए बी और तथा आधार क्या हो जाएगा बी सी। उसी प्रकार लिखेंगे नोट नंबर 3 कि कोण ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब हो जाएगा, लंब जो होगा कोण ए के लिए, तो कोण के सामने वाला जो भुजा है ये हो जाएगा बी सी, यानी कि लंब हो जाएगा बी सी तथा आधार, तथा आधार जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा क्या ए बी, क्या हो जाएगा ए बी, ए बी होगा। ठीक है, इसको समझ। और कोण ये जो भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये कभी भी नहीं बदलता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, जो कभी भी नहीं बदलती है, जो कभी भी नहीं बदलती। इस सभी बातों को आप अपना नोटबुक पे लिख ले जाइएगा, ठीक है, आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब आगे समझिए, तो समकोण त्रिभुज के बारे में क्या क्या समझे। ये नीचे वाला आधार क्या होता है, आधार, ये जो खड़ा है इसको क्या बोलेंगे लंब, क्या बोलेंगे लंब, और ये तिरछी रेखा जो है इसको बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण। ये सभी पहले तो भुजा के बारे में जानेंगे। उसके बाद यहाँ का कोण फिक्स होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये कोण जो है फिक्स है 90 डिग्री। अन्य जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा, यानी यहाँ से एक कोण ए और कोण सी को, कोण ए और कोण सी को हम न्यून कोण भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण। क्यों न्यून कोण बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री से क्या है छोटा है। ये हो गया बात। अब समझिए, अब क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल 180 डिग्री, ये सब रहने दीजिए, सब कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ देखिए, ये सभी बातों को समझना जरूरी है। क्या कोण के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है, तो कोण सी के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। और कोण की जो भुजा है सबसे बड़ी, इसका मान कभी भी नहीं बदलता। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखिए, जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, जो कि आपके इसको जानने के बाद ही आपको त्रिकोणमिति बनाने में बहुत ही मजा आएगा, तो वो है कि समकोण त्रिभुज के बारे में जो बताया गया है वो बताया पाइथागोरस ने। क्या बताया, पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया है। क्या दिया है, देखिए इसको लिखते हैं पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस का प्रमेय। अब पाइथागोरस का प्रमेय होता क्या है, देखिए समझिए। पाइथागोरस का कहना था कि समकोण त्रिभुज में, क्या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या बोले, इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम लिखते हैं वहां पर, देखिए क्या है। पाइथागोरस के अनुसार लिखा कि समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, क्या लगे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब समझिए, देखिए यहाँ समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन बाबू, तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण है ना। तो अन्य अब दो को भुजा कौन बचा, तो एगो लंब एगो आधार। तो इसका वर्ग जो है, इसका जो वर्ग होगा ये होगा इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर। कैसे लिखेंगे इसको, देखिए आइए यहाँ लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कर्ण को किससे सूचित करना है हम लोग, ए बी से, ए सी से, सॉरी। तो ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग अन्य दो भुजा क्या क्या है हमारे पास, ए बी का स्क्वायर और प्लस आधार क्या बी सी का स्क्वायर,
यानी कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको समझना है, यही है आपका पाइथागोरस का सबसे मेन फॉर्मूला। अब इससे ही बहुत सारा फॉर्मूला बनता है, तो देखते कैसे बनेगा। देखिए यहाँ अगर हम ए सी बराबर निकालना चाहे तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, इधर स्क्वायर में, उधर जाके क्या रूट में, यानी कि बराबर के पहले अगर स्क्वायर में हो तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। रूट में हो जाएगा कितना, तो ए बी का स्क्वायर प्लस क्या, बी सी का स्क्वायर। ठीक है, एक बात और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कि इसको अगर हम बात करें कि ए बी बराबर ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर यहां से क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर और माइनस क्या, बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। और यहां से अगर हम ए बी का मान निकालना चाहे तो ये हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर और माइनस क्या, बी सी का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए यहां से, यहाँ कर्ण बराबर अगर बात करें तो बराबर के पहले स्क्वायर में, उधर जाके क्या, रूट में। अगर हम देखिए आधार का ये ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी है लंब। अगर हम लंब का बात करें तो लंब स्क्वायर बराबर तो कर्ण स्क्वायर माइनस बी क्या, आधार स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। अगर हम ए बी बराबर करें तो इधर स्क्वायर में, उधर जाके क्या, रूट में, इधर स्क्वायर में, उधर जाके रूट में। एक और बचा, इसको भी यही देख लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, समझाते हैं। बी सी का स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ, बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर माइनस क्या, ए बी का स्क्वायर। अब यहां से भी एक थोड़ा सा रुकिएगा, रूट में लिख लेते हैं इसको, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। अब ये जो चीज है, ये सभी चीज, ये एक दो और ये एक तीन, इसको समझते। देखिए हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर ये तो बहुत ही आसान चीज है। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर बड़ी भुजा का जो होगा ये दोनों मिल के होगा, जोड़ के होगा। ठीक है, अगर हमसे कर्ण पूछे तो दोनों को जोड़ देंगे, याद रखिएगा। अगर हमसे कर्ण पूछे तो दोनों का स्क्वायर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमसे लंब पूछे, अगर हमसे लंब पूछे तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। कर्ण अगर हमसे लंब पूछ ही रहा है और कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो बचा क्या, आधार। तो सबसे बड़ी भुजा में हम आधार को घटा देंगे। क्या बोले, अगर हमसे कर्ण पूछे तो ये दोनों के स्क्वायर को जोड़ देंगे, और अगर हमसे लंब पूछे तो कर्ण स्क्वायर में से आधार को क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर हमसे आधार पूछे तो आधार जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, कर्ण में से लंब को घटा देंगे। बस एक ही काम है कि कर्ण अगर पूछे तो जोड़ेंगे, बाकी बात ये पूछे या लंब पूछे या आधार पूछे, हमको कर्ण में से ही घटाना है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते देखिए, तो इसको हम शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर देखिए ध्यान से देखिएगा, एसी क्या है भाई, तो एसी है कर्ण। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस यानी एच से सूचित करते हैं। तो यहां अगर हम ए बी हटा के लिख देंगे एच तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये सोचिए कहां हटाना चाहिए, कहां हटा दिए, ये है एच, यहां होना चाहिए। अब ए बी को क्या, ए बी देखिए, ए बी है लंब, इसको परपेंडिकुलर यानी इसको सूचित करते हैं पी से। तो क्या अगर हम यहां पर पी लिख दे, ए बी की जगह पर पी लिख दे, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए बीसी, बीसी मतलब आधार, आधार मतलब क्या, बेस। अब बेस को सूचित कर दे किससे, बी से। तो अगर हम यहाँ बीसी को हटा के बी लिख दें, कोई दिक्कत आपको, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आप सब कुछ सजा सकते हैं, भी हटा सकते हैं। ए बी क्या है भाई, तो ए बी आपका क्या, परपेंडिकुलर, तो पी बराबर ए सी क्या है, तो ए सी आपका क्या है, ए सी है क्या, हाइपोटेनस एच स्क्वायर, ये बचा बी सी, ये आधार होता है यानी बी स्क्वायर, यानी पी बराबर यानी कि क्या, लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। अब आगे देखिए ध्यान से, इसको भी हटा सकते हैं। बीसी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बीसी क्या है, बेस है, इसको सूचित करते हैं बी से। और यहाँ है एसी, एसी किससे, एच से। ये है ए बी यानी किससे, बी से। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ऐसे आप समझ गए होंगे, हमको ही पता है। देखिए अब ये हुआ, जितना ये सब जो भी चीज बताया आपको, ये हुआ समकोण त्रिभुज के बारे में। हर एक चीज को समझे आप। अब समकोण त्रिभुज से जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, अब देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए और इसको सब टोटल चीज को नोट भी कर ले जाइएगा।
से हम एक फिगर को बनाते हैं समकोण त्रिभुज को। देखिए ये है समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब मन ही मन बोलते रहना क्या, इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर लंब, इसको क्या बोलेंगे कर्ण, इसको क्या बोलेंगे आधार। ठीक है, अभी हम लोग सीखे यहाँ कितना डिग्री का कोण बनता है 90 डिग्री। ये दोनों कोण क्या होगा 90 से छोटा होगा। हम इसके बारे में एक बात करते हैं। अगर हम इस भुजा को अनुपात के रूप में लिखे, अनुपात का मतलब क्या होता है बटा, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं बटा के रूप में लिखे, अगर भुजा को बटा के रूप में लिखे, जैसे कि मान लिया जाए इसको जैसे ना 5/6, उसी प्रकार तो अगर हम लिखे बटा के रूप में तो हम यहाँ से क्या क्या लिख सकते हैं, प्लीज समझिए। तो सबसे पहले अगर हम लिखना चाहे तो इसको किस रूप में लिख सकते थे, ए को लिख सकते हैं हम क्या ए बी, और बटा में क्या ए सी। क्या लिख सकते हैं ए बी अब बटा क्या ए सी। पहला ये लिख सकते हैं ए बी बटा ए सी, पहला समझिएगा ध्यान से, ए को लिख लिए। अब दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा लिख सकते हैं हम लोग क्या बी सी अब बटा क्या ए सी। क्या लिख सकते हैं बी सी अब बटा क्या ए सी। ये पहले ये बटा ये कर दिए, फिर ये बी सी बटा ए सी। अब तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा अगर लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और बटा में क्या बी सी। क्या लिख सकते हैं बी सी। अब देखिए पहला क्या किए ए बी बटा ए सी, बी सी बटा ए सी, फिर क्या ए बी बटा बी सी। अगर इसको ओपोजिट उल्टा भी लिख सकते हैं हम, इसको उल्टा कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे ए सी बटा क्या ए बी। उसके बाद देखिए इसको कैसे उल्टा लिखेंगे, ये लिखेंगे ए सी बटा बी सी, और इसको क्या लिखेंगे बी सी बटा क्या ए बी, बी सी बटा ए बी। यानी कि इस समकोण त्रिभुज में अगर हम अनुपातिक मान का बात करें तो 6 गो अनुपातिक मान होता है। क्या गो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। इसके सिवा कोई भी अनुपात इसमें आप नहीं बना सकते, क्योंकि इस 6 के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। आपके मन में आएगा कुछ भी कि भाई BC बटा AB, भाई BC बटा AB कहीं न कहीं होगा, AC बटा AB कहीं कहीं AC बटा AB होगा। यानी कि आप अगर बहुत बढ़िया से इसको इस पर काम कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि 6 गो अनुपातिक मान के सिवा अब कुछ इसमें होता ही नहीं है। अब एक बात बता दें, समकोण त्रिकोणमिति बनाने के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। क्या होता है ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन, और कुछ मान ले लेते हैं, जैसे कोण का मान लिया थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब और बटा में क्या कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को किससे सूचित करेंगे ए बी से, और कर्ण को किससे सूचित करेंगे ए सी से। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं तो P बटा H। समझ रहे होंगे, साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण। ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान में रखना होगा, बहुत ही आसान होता है। समझिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब किसको बोलते हैं, ये लंब, ये क्या कर्ण। शॉर्ट में कैसे लिखेंगे P बटा H। आगे बढ़ते हैं, साइन थीटा के बाद होता है दूसरा कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार, अब बटा में क्या होता है कर्ण। तो आधार कितना, तो आधार हो जाएगा क्या BC। आधार से किससे सूचित कर रहे हैं भुजा को BC, और ये कर्ण क्या हो जाएगा ये हो जाएगा AC। तो इसको अगर BC बोल रहे हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे B बोलेंगे, और AC को क्या बोलेंगे H बोलेंगे। क्या बोलेंगे H बोलेंगे। अब आगे तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब, अब बटा में क्या आधार, लंब बटा आधार। तो लंब क्या है भाई, लंब है AB, ध्यान समझिएगा, लंब क्या है AB और क्या BC। अगर आप बहुत बढ़िया से इसको लिखे नोटबुक में, एक एक बात को समझे तो आपको वादा कर दे एक को सवाल में आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। अब बहुत ही आसान लगेगा आपको, अब विश्वास रखिएगा। देखिए अब AB क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा आपका क्या P, और BC क्या हो जाएगा B, BC भी क्या हो जाएगा B। अब एक बार बताते देखिए, ये होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इसका जो ऑपोजिट जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। क्या होता है कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा इसका ऑपोजिट उल्टा होता है, इसका भुजा भी क्या हो जाएगा उल्टा, जैसे लंब बटा कर्ण, अब हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, और कर्ण बटा लंब तो ये उल्टा क्या भाई, तो AC अब बटा क्या BC। AC हो जाएगा क्या H बटा P। क्या हो जाएगा H बटा P। ये फॉर्मूला याद करना बहुत ही आसान है, आप 2 मिनट रुकिएगा। देखिए ध्यान से,
अब क्या है, अब कोसेक का फॉर्मूला, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्या, कॉस का क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक थीटा, सेक थीटा। अब इसका भाई ऑपोजिट होता है, ये भी ऑपोजिट हो जाएगा, कैसे भाई, तो देखो कर्ण बटे आधार, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कर्ण क्या है, तो कर्ण है AC बटा BC, यानी क्या हो जाएगा, H बटा B, क्या हो जाएगा, H बटा B। अब इस जो 10 लास्ट में जो बचा, इसका जो ऑपोजिट होता है वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा 10 का क्या होता है, कॉट, क्या होता है, कॉट थीटा। अब इसका ऑपोजिट, 10 का ऑपोजिट कॉट होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा आधार, अब बटा में क्या, लंब, आधार बटा लंब। तो ये भी ऑपोजिट हो जाएगा क्या, BC अब बटा क्या, AB, BC बटा AB, यानी B बटा P, B बटा P। तो ये सभी फॉर्मूला को आपको याद करना होगा। इसके लिए थोड़ा सा इसको ही हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये इसको एक लाइन खींच देते हैं तो आपको बढ़िया समझ आएगा, ठीक है। तो आपको समझना चाहिए, देखिए ध्यान से, साइन बराबर लंब बटा, देखिए समझिए, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, पहले ये बटा ये, फिर आधार बटे कर्ण, और टेन जो होता है सिंपल एकदम, यहाँ इतना बटे इतना, यानी लंब बटा क्या, आधार, लंब बटे क्या, आधार। अब साइन, इसलिए ऑपोजिट को सीखते हैं, साइन का ऑपोजिट क्या, कोसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट क्या, कॉट। तो इसको अगर हम ये तीन को याद कर लिए, ये आसान कर, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, ये तीन को याद करना है। बाकी बात दोनों तीनों क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, कैसे, तो बस याद ये रखना चाहिए हम लोग को कि साइन का क्या कोसेक, कॉस का क्या सेक, और टेन का क्या कॉट। आप ना कोई भी चीज को याद कीजिए, कोई भी चीज को याद कीजिए, आपने ये नहीं सोचिए कि एक बार पढ़े हमको याद हो जाएगा। याद करने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है, यही चीज को 5 बार लिखिए। 5 बार किसको लिखिए, 1 2 3 ठो, इसको 5 बार लिख के इसको याद कर लीजिए। कोई ट्रिक जरूरी नहीं कि ये 3 को याद करने के लिए हम बहुत बड़ा ट्रिक याद करेंगे, मतलब इसको याद करने के लिए भाई वो अलग चीज याद करेंगे, तब इसको याद करके फिर याद करेंगे, भाई उतना टाइम कहाँ है, थोड़ा सा खाली याद करेंगे, साइन कॉस टेन, ये तीनों को याद करेंगे, तीनों को क्या करेंगे, उलट देंगे, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा। एक बात और है, तब हम चलेंगे आपके प्रश्न पर। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि बताओ ये जो मान है ये लघु रूप है, क्या है, छोटा रूप, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको भी समझ लेते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है। तो क्या होता है कि ये जो है साइन, पहले हम सबको लिखते हैं, साइन को कॉस, फिर क्या टेन, फिर क्या कोसेक, फिर सेक, और टेन का क्या कॉट। ये 6 जो मान है, इसका जो विस्तृत रूप होगा, जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिए साइन का होता है SIN, साइन, है ना, क्या होता है SIN, साइन का SIN, साइन। कॉस का क्या होगा, साइन का S, साइन, और कॉस का क्या होता है, टेन का टेंजेंट, टेन GENT, टेंजेंट, कोसेक का कोसेक का कोसेकेंड, सेक का क्या होता है, सेकेंड, SECANT, और ये कॉट का क्या होता है, कोटेंजेंट, क्या होता है, कोटेंजेंट, है ना। साइन का साइन, कॉस का क्या होता है, क्या होता है भाई, साइन का साइन, इसका क्या, कोस का कोसाइन, ऐसा ही नहीं, कोसाइन, अच्छा देख लेते हैं, साइन का साइन, कॉस का क्या, कोसाइन, और टेन का टेंजेंट, कोसेक का क्या, कोसेकेंड, सेक का सेकेंड, और टेन का क्या, कोटेंजेंट। ये जो है फुल फॉर्म कभी पूछता भी है, कभी नहीं भी पूछता है। इस पर अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटा चीज इसको याद कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा डाउट होगा आपको। साइन का साइन, कॉस का कोसाइन, कॉस का कोसाइन, अच्छा ठीक है, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेकेंड, और सेक का क्या, सेकेंड, और कोट का क्या, कोटेंजेंट। अगर इसमें आपको गलती हो तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज अगर आप याद रखें, ये सभी चीज को, तो आपको त्रिकोणमिति बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। तो यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं कहाँ, अब सवाल पर, ठीक है। तो शुरुआत से एक तरफ से सभी सवाल को बनाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन कि ये पहला क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 8.1 का सबसे शुरू से बना रहे, एक एक क्वेश्चन को समझते देखते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है
और ए बी का माप कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का माप है 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि पहला क्या है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम लोग फिगर को बनाएंगे। फिगर क्या है, तो यहाँ दिया है कि त्रिभुज जो है एबीसी में, यानी कि त्रिभुज का नाम जो है वो एबीसी है। तो पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज, समकोण। तो ये एक हम लोग समकोण, आराम से समझिएगा। देखिए ये है आपका क्या समकोण त्रिभुज, है ना। इसका नाम दे देते। अब नाम तो है एबीसी, हम जैसे आगे बढ़े लिखा कि जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण। समकोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। कहां बनता है समकोण, तो यहां बनता है समकोण। क्या बनता है, समकोण। तो यहां जो होगा यहां का नाम हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बाकी बात जो बचा दे दीजिए ए और सी, यानी कि ये त्रिभुज बन गया ए बी सी। और जिसमें बी कोण जो है वो क्या है, समकोण। अगर बोलता सी समकोण तो ये सी उठा के यहां दे देते। ये बोलता ए समकोण तो ये को यहीं पर कोण क्या समकोण बनता है, 90 डिग्री का बनता है। कोई दिक्कत होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए बी का माप दिया है 24 सेंटीमीटर। ये है बाबू आपका 24 सेंटीमीटर ए बी का माप। ये जो बी सी है ये है 7 सेंटीमीटर। सॉरी बी सी ये है 7 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि ए बी का माप कितना 24 सेंटीमीटर, बी सी का माप कितना 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा आप बताओ साइन का कॉस का। एक बात बताइए, अगर साइन का फॉर्मूला अभी तुरंत सीखे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या सीखे, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ कर्ण पता है कि नहीं पता है, तो अभी हम लोग ये भी सीखे पाइथागोरस तो यही सिखा के गए हैं। क्या सिखा के गए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बनाएंगे कैसे, लिखेंगे। देखिए ऐसे लिखेंगे, सजा के एकदम सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया गया है कि ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और भुजा ए बी का माप, यानी ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा भुजा क्या बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दिया। ये जो दिया गया, पहले सबसे पहले सवाल बनाने से पहले ना तो मैथ का मतलब क्या, जो दिया गया है उसको लिखिए और जो पूछ रहा है उसको बताइए, कहानी खत्म। यही तो है। तो ये सभी चीज क्या है, दिया गया है इसमें। अब देखिए क्या नहीं दिया गया, कर्ण नहीं दिया गया, निकालेंगे कैसे, लिखेंगे कर्ण बराबर क्या लिखेंगे, अब ऐसे कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे, कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, रूट लंब स्क्वायर। रूट क्या होता है, लंब स्क्वायर आप प्लस क्या आधार स्क्वायर। अभी आपको बोले थे हम क्या, अब ध्यान दीजिए कि जब भी कर्ण के बारे में पूछे तो ये दोनों को जोड़ देना है, बाकी बात जो पूछे उसको घटाना है। किसमें से, कर्ण में से। अब चलते हैं ज्यादा, देखिए लंब कितना दिया है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। अब एक बात होती है, ये बच्चा वाला जी कि अब आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 24 गुना 24 कीजिए, ये गलत बात। कम से कम आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद हो जाना चाहिए। बहुत ही आसान होता है, 1 से 10 तक तो ऐसे भी याद होता है, तो आगे आपको याद करना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका टाइम का बचत होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 70 कितना 49। ठीक है, इसको अगर हम आगे बढ़ाए तो आगे क्या हो जाएगा, 9 6 15 के 5 बाकी 1 7 4 11 11 1 12 के 2 बाकी 1 अब 5 1 कितना 6। अब 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का। अब वर्गमूल निकालने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो 625 किसका होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम क्या, 625 को कैसे लिखेंगे, 25 गुना 25। तो डायरेक्ट कितना निकल गया 25। ये रूट क्या बोलता है, रूट यहाँ 2 छिपा हुआ होता है। अब तो बेसिक में नहीं जाते हैं, ये 2 छिपा होता है, दोनों में से एक को क्या कीजिए निकाल दीजिए। ऐसे भी समझ से 625 किसका इसका होता है 25 का। तो यानी कि ये 25 निकला, क्या निकला भाई, तुम लोग निकाल के आते थे कर्ण। तो ये जो 25 निकला वो जो निकालेंगे वही निकलेगा, यानी ये हो गया कितना 25 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास 2 दिया था, तीसरा हम लोग निकाल चुके। अब जो हमसे पूछेगा वो हम बता देंगे कैसे। देखिए यहां से देखिए हमसे क्या क्या पूछा, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले पूछा क्या, साइन ए। क्या पूछा, साइन ए। अब भैया साइन ए पूछा है कि नहीं है, तो साइन ए पूछा, ये कौन के बारे में पूछा,
तो क्या कीजिएगा, ये इसको क्या मानिएगा, तो साइन ए जब पूछ रहा है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब हम लोग पढ़ते क्या, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं लंब, सही में इसको लंब बोलते, इसको आधार बोलते हैं। लेकिन कब, जब हमसे कौन सी के बारे में पूछे, ये सी नहीं पूछा है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पूछा है ए के बारे में। अगर ए के बारे में पूछे और लंब अगर हम इस 24 को मान लिए, ये ए भी को मान लिए, तो पूरी तरह से गलत, तो फिर इतना पढ़ाने से क्या फायदा है कि नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए कि इसको जो कौन ए के बारे में पूछ रहा है, तो कौन ए का हो जाएगा क्या, कौन ए हो जाएगा, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बीसी, क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, क्योंकि हम लिखवाए हैं कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये हो जाएगा फिर क्या, तो ये हो जाएगा साइन यानी कि बीसी बटा क्या, यानी कि ये हिंदी भी लिख लेते और बढ़िया रहेगा, क्या लिख लेंगे, लंब, अब बटा में क्या, लंब बटे कर्ण, क्या लिख लेंगे, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना, तो लंब हो जाएगा कितना 7, अब बटा कर्ण कितना हो जाएगा 25, यानी पहला आंसर आपका आ गया क्या, कि साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 7/25, क्या हो जाएगा 7/25। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा जो है वो क्या है, कॉस, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए। अब कॉस ए के बारे में, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार अब बटा क्या, कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब हमसे ए पूछ रहा है तो ये आधार है क्या, ए के लिए नहीं, ए के लिए आधार नहीं, ये सी के लिए आधार है, तो ए के लिए ये हो जाएगा क्या, लंब, तो आधार हो जाएगा ये वाला। ये बस यही थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ए पूछा भैया, इसके सामने लंब हो जाएगा, लंब कहलाता है, हम आधार यूज करेंगे गलत हो जाएगा, तो ये अगर ये लंब कहलाता तो ये आधार हो जाएगा, तो यानी आधार जो हो जाएगा, फिर तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आधार अब बटा में क्या, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा 7, आधार कितना हो जाएगा 7, और कर्ण कितना हो जाएगा 25, कर्ण कितना हो जाएगा 25। ये आपका दूसरा आंसर हो गया। हम कहीं कहीं गलत बता दिए, गलत एकदम बता दिए, अभी हम समझाए और हम ही गलत कर रहे हैं कि भैया इसके लिए आधार नहीं होगा, आधार आपको क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 की। बस इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, और गलती कब नहीं होगा, पूरा प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक ही सवाल को बार बार बनाइए, एक सवाल को बार बार बनाइए। हम पहले भी बोल रहे हैं, ये नहीं कि एक सवाल को एक बार बनाए चल गए एग्जाम देने के लिए, नहीं बनेगा, एक सवाल को बार बार बनाइए, बैठ के सोचिए कैसे कैसे क्या होता है, फॉर्मूला को रिवीजन कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार पूछेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इसको दिमाग में फर्स्ट में रखते रहिए, भूलिएगा नहीं, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे क्या है, ये तो एक का था। अब दूसरा जो है ये है साइन सी। अब आप लोग से पूछते हैं, बताइए साइन सी, अब क्या कैसे बताइएगा, साइन सी है ना, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो फॉर्मूला पहले लिखते, क्या लिखते, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब देखिए भैया, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण तो हो गया, लेकिन सी के लिए, तो सी के लिए लंब क्या, सी के लिए लंब वही, आधार वही। एक बात बहुत बढ़िया ये भी है, समझिए, अगर हमसे ए पूछे तब ये उल्टा होता है, सी पूछे तब ये, इसके लिए लंब ये आधार ये है, बस ए खाली यहाँ पूछ दे तो आपको चेंज करना पड़ता है, बाकी कोई लेना देना नहीं। सी पूछ रहा है तो सी के लिए क्या हो जाएगा भाई, जो लंब है वही हो जाएगा, तो लंब क्या हो जाएगा 24, अब बटे कर्ण कितना हो जाएगा 25, 24/25 कितना हो जाएगा 24/25, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़िए, देखिए यहाँ ये है कॉस सी, क्या है कॉस सी, तो कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला लिख लेते, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार। हेलो भाई, सॉरी, माइक डिस्चार्ज हो जाने के कारण आपकी हमारी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। तो यहाँ हम यही बताना चाह रहे थे कि कौन सी के बारे में अगर पूछ रहा है, कॉस सी के बारे में, तो फॉर्मूला तो आधार बटे कर्ण हो जाता है, और कौन सी के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ के लिए आधार जो होगा वो बी सी ही रहेगा, और ए सी क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा, और कॉस सी का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7/25। तो आज का जो क्लास है यहीं रहने देते हैं, एक ही क्वेश्चन किए। अब आगे जो है अगले जो क्लास होगा उसमें बारीकी से सभी क्वेश्चन को हल किया जाएगा। आप लोग सभी सवाल को बनाए, बैठ के देखें और उसको बार बार रिवीजन करें, कॉन्सेप्ट जो भी बताया गया है उसको समझें, उसको बनाएं। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जो कैसा लगा आपको आज का पढ़ाई, आज का सेशन, उसको कमेंट में बताएं, और हमारे सेशन को अगर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।